कोर्ट ने बरी किया और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख में लगकर जो मर्जी कहते रहे। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। तुम भटक चुके हो, आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला, कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। हमारे पास जनाबे स्पीकर, ये आप गार्ड हटा दें, हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। हटा दें इन गार्ड्स को, हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की इज्जत करने वाले लोग हैं। उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वो पास नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें एक्सपोज करना चाहते हैं, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत की आंखें खोल के रख दी। आप जानते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से पूरा मुल्क इस वक्त बंद है और एक ही डिमांड सामने आ रही है कि इमरान खान को बाहर लाकर अलशफा अस्पताल में इमरान खान के ज़ाती मुआलिज और उनकी फैमिली की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज किया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं हमारे लोगों के गले पर, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं और ये 10 बजा कर समझते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, इनको खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो, आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम स्पीकर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अवाम रोटी को तरस रहे, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये, और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है,
ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो। हम नवा पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। लेकिन जनाब स्पीकर, अब संजीदा बात यह है कि इस तरमीम को मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े इधर जुगादरी बैठे हैं और उनको एक टास्क मिल जाता है या वो ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं। आप पार्लियामान को पार्लिमानी तरीके से चलाएं। ऐसे नहीं होता कि मुझसे आप फ्लोर ले लें। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलिक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में ये था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। देखें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे सामने मसला है ये है तरमीम का। तरमीम एक बड़ा संजीदा काम है, एक बहुत ही संजीदा मसला है, और वो भी आईने पाकिस्तान में आपने तरमीम करनी है। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है। लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें हम बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर बात करना चाहते थे, हम जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते थे, हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सकें, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सकें। आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी राजा परवेज अशरफ की तारीखी तकरीर। राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि आपके दिन गिने जा चुके हैं, 2/3 अक्सरियत नहीं तो फिर किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं लाई जा सकती। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, जिससे हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि कैसे निपटा जाए।